पुतिन की सीक्रेट चिट्ठी सामने आई, भारत सहित चौंक गई पूरी दुनिया। 24 साल पहले पुतिन की जिस बात को अमेरिका ने दबाया, अब वो सच सामने आया। जिस पाकिस्तान पर पुतिन ने की थी भविष्यवाणी, वही पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भारत के खिलाफ रच रहा साजिश। अब बॉर्डर पर भारत ने किया तगड़ा धमाका। पाकिस्तानी आईएसआई और अमेरिकी सीआईए चला रही थी बांग्लादेश समंदर से, भारत ने लगाई ऐसी ललकार, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक मच गया हाहाकार। 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 24 साल पहले भारत के अजीज दोस्त पुतिन ने ऐसी भविष्यवाणी की थी जो आज सच साबित हो चुकी है। पुतिन की उस बात को आज तक अमेरिका ने दबाए रखा। अगर 24 साल पहले अमेरिका ने पुतिन की बात सुनी होती तो शायद भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर अलग होती। पुतिन की बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और वही पुतिन आज अमेरिका को नजरअंदाज कर देते हैं। पुतिन ने ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की, आपको आगे बताते हैं। पहले भारत ने कैसे बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के होश उड़ाए हैं वो देखिए। यूनुस के आने के बाद से ही पाकिस्तान और अमेरिका उसे अपनी कठपुतली बनाकर नचा रहे हैं। बांग्लादेश में सीआईए और आईएसआई जैसी एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और पाकिस्तान के इशारे पर ही हिंदुओं के साथ गंदा खेल किया गया। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की सोच ऐसी कर दी गई कि वो भारत को तोड़ने की बात करने लगे। अब भारत ने इन कट्टरपंथियों को इशारा कर दिया है कि जो पैदा कर सकता है वो तुम्हें मिट्टी में भी मिला सकता है। बाप से पंगा मत लेना। कितना भारी पड़ सकता है ये बात अब बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को समझ में आ जाएगी। यूनुस ने आईएसआई और सीआईए के इशारे पर पूरे बांग्लादेश को सुलगाया है। पाकिस्तानी भी बांग्लादेश के साथ आकर भारत को धमका रहे हैं और अब जवाब में भारत ने बॉर्डर पर ही न्यूक्लियर मिसाइल दाग दी है। जी हां, भारत ने यूनुस की नाक के नीचे बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिघात से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल 2 टन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती है और इस मिसाइल ने भारत की ताकत को दोगुना भी कर दिया है। जमीन और हवा के बाद अब समंदर में भी भारत परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। K4 मिसाइल को पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। समंदर से बाहर आकर यह मिसाइल सीधे अपने टारगेट को हिट कर देती है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों तक ये खबर शेयर कर पहुंचा दीजिए ताकि यूनुस और उसकी कट्टरपंथी आर्मी को समझ में आ जाए कि बाप से पंगा लेना उसको राख बना सकता है और अगर पाकिस्तान बीच में आया तो उसका इंतजाम भी तैयार है। पुतिन के सीक्रेट लेटर ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी है। जिस लेटर को अमेरिका ने 24 सालों से दबा कर रखा, अब अमेरिका ने ही उस लेटर को दुनिया के सामने ला दिया है। अमेरिका ने पुतिन का एक सीक्रेट लेटर जारी कर दिया है। ये लेटर दिखाता है कि पुतिन को आज से नहीं बल्कि सालों पहले से भारत की कितनी टेंशन थी। आप भी पुतिन के इस लेटर को देखकर पुतिन की तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। जो पाकिस्तान आज बांग्लादेश को बर्बाद करके भारत के खिलाफ ला रहा है, उसी पाकिस्तान के लिए पुतिन ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। भारत के खिलाफ अमेरिका को कोई हथियार चाहिए था, वो हथियार पाकिस्तान बना जिसे अमेरिका ने हमेशा सपोर्ट किया था और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। पुतिन की बातों को तब अमेरिका ने अपने फायदे के लिए नजरअंदाज कर दिया था। दरअसल अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने सूचना के अधिकार कानून के तहत पुतिन का एक सीक्रेट लेटर दुनिया के सामने निकाल कर रख दिया है। आज से 24 साल पहले पुतिन ने यह लेटर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को लिखा था। पुतिन ने अपने लेटर में पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखा था कि कैसे भी करके पाकिस्तान को रोकना ही होगा, लेकिन जॉर्ज बुश ने पुतिन की चिट्ठी को दबा दिया और पाकिस्तान को मनमानी करने दी। पुतिन ने अपने लेटर में लिखा था कि पाकिस्तान एक सैन्य शासन वाला देश है जहां लोकतंत्र की मौजूदगी नहीं है। जिस देश में सेना का राज है वहां परमाणु हथियार मौजूद है। ये परमाणु दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। मतलब पुतिन कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के पास परमाणु ताकत हो, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सिर्फ अपना फायदा देखा और पाकिस्तान पर नकेल नहीं कसी। अगर उस समय अमेरिका ने पुतिन की बात सुनी होती तो आज पाकिस्तान कायदे में रहता। पुतिन ने अपने लेटर में अब्दुल कादिर खान के नेटवर्क के बारे में भी बताया था। अब्दुल कादिर खान ही वो शख्स है जिसे पाकिस्तानी परमाणु का जनक माना जाता है। कादिर का कारनामा और भी डराने वाला है। कादिर ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चोरी की और पाकिस्तान में परमाणु हथियार बनवाए। इसके बाद उसने परमाणु टेक्नोलॉजी भी बेच डाली। कादिर ने ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया जैसे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच डाली। 2004 में कादिर के इस नेटवर्क का खुलासा हुआ था और कादिर ने खुद दुनिया के सामने आकर अपनी गलती मानी थी। रूस ही नहीं, इजराइल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जैसे देश के पास न्यूक्लियर हो। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा था कि कट्टरपंथी मिजाज वाले देशों के पास परमाणु बम होना इजराइल ही नहीं दुनिया के लिए खतरा है। इसमें एक नाम ईरान का भी है जो परमाणु बम बनाने की कोशिश में है। वहीं दूसरा नाम पाकिस्तान का है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद है। हम नहीं चाहते कि इन देशों के पास परमाणु बम हो। Militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan.
आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा परमाणु की धमकी देता है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन भी इसे लेकर धमकाते हैं। अगर ये परमाणु आतंकियों के हाथ लगा तो क्या हो सकता है, आप खुद समझदार है। ऐसे में पुतिन की भविष्यवाणी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा।